मैया करा दे सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगावे। बलैया मैया हृदय से अपने लगावे। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे ही लाल को। राधिका गोरी बिरज की छोरी से मैया करा दे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे, मैया करा दे प्यार, मैया करा दे। यशोदा मैया ने कहा, लाला तू यूं बता तो को कैसी बहू चाहिए। अरे मैया गैया चरावे के ताई जब मैं जंगल में जायो करूं तो अपने बहू को जेब में धर के ले जायो करूं। समझ गई मैया, गुड़िया मांग रहे हो देख। सो ये गुड़िया दे दिया, सो कन्हैया खेलवे लगे। मैया ने सोचा अभी माखन निकला नहीं, तब तक अपना दूध पिला देती हूँ, और गोद में लेकर के मैया दूध पिलाने लगी। और कन्हैया ने कहा, मैया एक बात पूछूं? अरे लाला तू तो 10 पूछे, मोकू बस एक ही बात बता तू कि तोकू दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? तुझे दूध प्यारा है कि अपना पुत्र प्यारा है? अरे दारी की कोई पूछबे की बात है, तेरे सामने दूध दही कहा चीज है? मेरो पूत प्यारो है, मेरो कन्हैया प्यारो है। अभी मैया ये कह रही थी, तब तक क्या देखा, चूल्हे पर दूध उफन रहा है। मानो दूध ये बताना चाहता है कि प्रभु आप तो मैया के दूध पी करके ही तृप्त हो जाओगे, अब मेरा रहना बेकार है। तो सारा दूध उफन उफन करके अपने आप को अग्नि में समाप्त कर रहा है। मैया ने जब ये देखा तो तुरंत कन्हैया को गोद से उतार करके नीचे रखा और चूल्हे से दूध का पात्र को उतार करके नीचे रख दिया। कन्हैया ने सोचा देखो तो सही, अभी अभी यूं कह रहे हैं कि मुझको पूत प्यारो है, और दूध के चक्कर में कैसे पूत पटक गई। छोटे से कन्हैया गुस्सा आ गई, उठाई लाठी और आंगन में जितने माट मटका थे कन्हैया ने सबको फोड़ दिया। धम धम की आवाज जब मैया ने सुनी तो विचार किया ये आवाज कहीं की? दौड़ती हुई आई तो क्या देखा महाराज, आंगन में दूध दही माखन का कीच मचा है। सोचने लगी नेक सोच हो रहा, इतनी गुस्सा, परंतु आज मैं आपको दंड नाय दूंगी तो और उदंड है जाएगा। तो मैया उठाई लाठी, आगे आगे कृष्ण कन्हैया, पीछे पीछे जसोदा मैया। सुखदेव जी कहते राजन देख लो भागते हुए भगवान का दर्शन करो। जिसके डर से काल थर 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 कांपता है, आज कैसे मैया जसोदा के डर से भागता है। अरे लाला जल्दी तू मेरे पास में आ। बोले क्या करेगी? अरे तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी, परंतु हाथ में लाठी काहे को ले रखी है कि हाथी लाठी से पूजा होती है? अरे लाला बुढ़ापे को शरीर है और बुढ़ापे में सबन को लठिया को सहारो लेनो पड़े। बुढ़ापे में सभी लोग लाठी पकड़ लेते हैं। अरे लाला मेरी लाठी तो तू है, ले मैंने लाठी फेंक दी। और जैसे लाठी को फेंका कन्हैया पास में आए, मैया ने झट से पकड़ लिया, चल दादी के घर पर तेरी पूजा करेंगे। ये लाठी क्या है? यशोदा कौन है? कृष्ण कौन है? यशोदा भक्त है, कृष्ण भगवान है, और लाठी ही अभिमान है। जब तक हम कर्तापन का अभिमान रखते हैं, अभिमान की लाठी को लेकर के भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। और जिस दिन जो है ये जीव अभिमान शून्य हो जाता है, यानी अभिमान की लाठी का त्याग कर देता है,
हे प्रभु करने कराने वाले सब आप हो। जिस दिन हम समर्पण कर देते हैं भगवान को, उसी दिन भगवान हमारे बंधन को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान मिल जाता है। मैया ने विचार किया अधिक मारना पीटना ठीक नहीं है, कुछ देर के लिए इसे ऊखल से बांध देती है। और मैया जसोदा कन्हैया को ऊखल से बांधने लगी। प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ब्रह्म है, मैं इन्हें बंधने नहीं दूंगी। ये ब्रह्म को ये ग्वारिन जसोदा बांध रही है, परंतु माधुर्य शक्ति कहती है भले ही होंगे ब्रह्म भगवान यहाँ पर पुत्र बन करके पधारे हैं, मैं तो इन्हें बांधूंगी। अच्छा, माधुर्य शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति ये दोनों शक्तियां आपस में लड़ने लगी। माधुर्य शक्ति कहती है बांधूंगी, ऐश्वर्य शक्ति कहती है नहीं बंधने दूंगी। अच्छा, दोनों शक्तियां जब आपस में लड़ने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने लगी। मैया बार बार रस्सी जोड़ती हैं, 2 अंगुल की कमी पूरी नहीं होती है। जीव का परिश्रम और भगवान की कृपा ये दोनों जब मिल जाती है तब भगवान जो है बंधन को स्वीकार करते हैं। जीव के भीतर भी भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा होनी चाहिए, जीव का परिश्रम होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है, प्रारब्ध में जो लिखा है वो होना है, क्यों ज्यादा मेहनत करना, क्यों ज्यादा परिश्रम करना। परंतु वो लोग नहीं जानते हैं कि महाराज प्रारब्ध को लिखना, भाग्य को बनाना ये गोविंद के हाथ में ही है। बढ़िया परिश्रम करेंगे, बढ़िया कर्म करेंगे, बढ़िया महाराज मेहनत करेंगे तो हमारा भाग्य भी बढ़िया बनेगा, हमारा प्रारब्ध भी अच्छा हो जाएगा। तो जीव का परिश्रम और भगवान की वो है ना, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर इन्हीं के हाथ है। इसलिए महाराज अपने कर्म से कभी हम विमुख ना हो, कर्म करते रहिए, तब जो है भगवान की कृपा भी हो। मैया ने खूब परिश्रम किया और तब कन्हैया ने कृपा भी कर दिया और मैया के बंधन को स्वीकार कर लिया। मैया कन्हैया को ऊखल से बांध करके अपने कार्य में लग गईं। बलराम जी ने जब कन्हैया को बंधे हुए देखा तो साक्षात शेष हैं, शेष अपने प्रभु को बंधन में कैसे देख सकते हैं। अरे लाला, तुमको किसने बांध दिया? तब तक दौड़ती हुई मैया आई, मैंने बांधा है, बता क्या बात है। अरे मैया तू तो लाला को खोल दे। अच्छा, लाला को खोल दो, तू कौन है? अरे मैया मैं कह रहा हूं तू खोल दे लाला को। मैया बोली मैं भी तो यही पूछ रही हूं कि तू कौन है। बलराम जी को थोड़ा आवेश आ गया और बलराम जी ने कहा मैया तू बार बार मेरे स्वरूप का बोध करा रही है कि तू कौन है, तू कौन है, तुझे पता नहीं मैं साक्षात शेष हूँ। मैया बोली अच्छा, तो ये सारी आफत मेरे ही घर में आ गई। तू शेष, तेरो भैया महेश और तेरो बाबा गणेश। वात्सल्य पूर्ण वचन को सुन करके बलराम जी का सारा आवेश शांत हो गया और हाथ जोड़ लिया, मैया तेरी मर्जी में आए सो कर, मैं तो यहाँ से चला। मैया भी अपने काम में लग गईं और कन्हैया ऊखल को लेकर के जैसे आगे बढ़े। नंद के आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे, वृक्ष के भीतर जो ऊखल अटक गया, भगवान ने खींचा, वृक्ष दोनों गिर पड़े। भगवान ने शब्द शक्ति को रोक लिया और दोनों वृक्ष में से 2 पुरुष प्रकट होकर के पधारे और भगवान के चरणों में स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने स्तुतं भवत्तनु। प्रभु हमारी बाणी आप ही का गुणानुवाद गाए, हमारे जो कान हैं आप ही की कथा सुने, हमारे चरण है आप ही के तीर्थों में जाएं,
हमारे जो सिर है आप ही के चरणों में झुके और दृष्टि ऐसी बन जाए, दृष्टि सताम दर्शनिस्तु भवत तनुना, जहां देखूं आप ही आप नजर आओ, आप ही आप दिखो प्रभु, बस यही कृपा कर देना। भगवान ने कहा कि वो सब बातें ठीक है, आशीर्वाद है, परंतु तुम जल्दी यहाँ से अपने लोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। परीक्षित ने पूछ दिया कि गुरुदेव ये दोनों कौन थे और क्यों वृक्ष के योनि में पड़े थे? राजा, ये दोनों कुबेर पुत्र थे। एक का नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। देवताओं के वित्त मंत्री के पुत्र होने का बड़ा अभिमान था इन्हें। कभी कभी बड़े बाप के बेटे बिगड़ैल हो जाते हैं, उन पर बचपन से अंकुश नहीं लगाया जाए तो महाराज बिगड़ जाते हैं, फिर बाद में सुधरते नहीं हैं। तो देवताओं के वित्त मंत्री के पुत्र हैं, अभिमानी हो गए थे। एक दिन जाकर के सरोवर में निर्वस्त्र नहा रहे थे, ऊपर से मदिरा पिए थे। एक तो महाराज पद का मद, दूसरे में रूप का मद, तीसरे में जवानी का मद, चौथे में मदिरा का मद, पांचवें में जल का मद, पांच मद महाराज। संत नारद पधारे। बाकी लोग जो नहा रहे थे वो तो सरोवर से निकल के वस्त्र पहन लिए, परंतु ये दोनों निर्वस्त्र ही जाकर के नारद जी के सामने कहने लगे, अरे महाराज जी दंडोत। ये सुनते ही नारद जी का माथा गरम। मूर्ख कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? ऐसे कहीं महात्मा को दंडोत करते हैं? हमारा श्राप है, वृक्ष के योनि में चले जाओ, ऐसे ही नंगे ही रहना। दोनों चरणों में गिर गए। बस महाराज जी हम तो बस आपसे विनोद कर रहे थे, आपने श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा सुनो, वृक्ष बनना पड़ेगा, परंतु तुम नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे और नंदलाल प्रभु तुम्हारे नीचे खेलेंगे और एक दिन उन्हीं के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सो आज भगवान ने नारद जी के वचन को सत्य किया और नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब जो है वृक्ष गिरने की आवाज सुनाई दी। दौड़ते ही महाराज यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम जी सब पधारे और नंद बाबा ने जो है मैया यशोदा से कहा, देवी तुमने क्या किया? ये वृक्ष लाला के ऊपर गिर गए होते, आज तो मुश्किल हो जाता। और इस घटना से नंद बाबा सशंकित हो गए। ये गोकुल गांव हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, कहीं पर किसी घर में ज्यादा समस्या आने लगे तो कई लोग सोचते हैं घर ही ठीक नहीं है, ये गांव ही हमारे लिए सही नहीं है। जब से हमारे बच्चे जन्म लिए हैं कोई ना कोई संकट आता ही रहता है। कितने पुराने वृक्ष, आज ही इनको गिरना था। अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे तो कहां जाएं? नंद बाबा के छोटे भैया हैं जिनका नाम है उपनंद। उपनंद ने आके कहा कि भैया मैं बताऊं? हाँ भैया तू ही बता, कहां चले? उपनंद ने कहा कि हमारे ब्रज में कई वन है, निधिवन, तालवन, बेलवन, भांडीर वन, परंतु समस्त वनों में एक बड़ा ही प्यारा वन है, जिस वन का नाम है वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। समस्त वनों में प्यारा है, इस वन का नाम है, तो जोर से बोलिए, बोल वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदायः तुलस्याः, वृंदा नाम तुलसी। वृंदा कहते हैं तुलसी को, जहां पर तुलसी का वन हो उस जगह का नाम है क्या? वृंदावन। वृंदायः तुलस्या वनम वृंदावनम। या वृंद कहते हैं समूह को, वृंद कहते हैं समूह को। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। जहां पर भक्तों का समूह निवास करता हो उस जगह का नाम है वृंदावन।
तो महाराज आप सभी भी इतने अधिक संख्या में भक्तों का समूह उपस्थित है, इतने अधिक संख्या में आप सभी विराजमान हैं, इसलिए महाराज ये तिवारी मोहल्ला राम कोला नहीं, ये तो साक्षात वृंदावन धाम बन गया है। बोल वृंदावन धाम की जय हो। और सारे ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा गोकुल से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। तो हम लोग भी क्यों बैठे रहेंगे, आइए चल करके वृंदावन बिहारी का दर्शन करके हम भी अपने मन को मनमोहन का दर्शन करा ही देंगे।